अस्सलाम वालेकुम। आज हम जा रहे हैं बहरिया टाउन। गर्मी की वजह से हम लोग डे राइड नहीं कर रहे, तो हम सब दोस्तों ने सोचा कि नाइट राइड करें। तो नाइट में फिर बहरिया टाउन सबसे करीब पड़ता है। चले जी, पहुंच गया हूं मैं अपने मीटअप पॉइंट पे, जो मेमार मोड़ पे ही है। एस्कॉल का पंप, सब यहीं आ रहे हैं। ये आ गया मेरा दोस्त, टाइम पे पंक्चुअल पहुंच गया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? ये लाल लाइटों में अरसलान भाई आ गए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? थैंक यू सो मच। मुझे लगता है ट्रैफिक में फंस गए आप। फाइनली जुनेद भाई आ गए। इनके बगैर तो हमारी राइड मुकम्मल ही नहीं होती, और ये आइडिया भी इन्हीं का था। सलाउद्दीन भाई नमाज़ पढ़ के आ गए और बस अब हम रवाना हो रहे हैं। चलें जी। ये कीवे पे हमारे सीनियर, हमारे मोहसिन, हमारे बड़े मेंटोर हैं सलाउद्दीन भाई। इंशाल्लाह अनकरीब इनकी कीवे का, इनका यूज़र रिव्यू मैं बनाऊंगा और आप लोगों से शेयर करूंगा। और इनके पूरी पोर्टफोलियो जो इनका राइडिंग का है वो बहुत ही ज़्यादा, जिसे आप कहते हैं, डाइवर्सिफाइड है। आज हमें इस राइड पे और भी दोस्तों ने ज्वाइन करना था, मगर मसरूफियात किसी की ऐसी थी कि वो लास्ट मोमेंट पे उन्होंने माजरत कर ली। तो अदरवाइज़ और मज़ा होता वो आते। और बात सिर्फ ये है कि कराची के अंदर इतना वो ट्रैफिक और इतना सब कुछ है, तो जब आप बहरिया टाउन में जाते हैं तो वो एक अलग ही इंफ्रास्ट्रक्चर है। और वो बिल्कुल आजकल के जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उस पैटर्न पे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन है, और जाते ही एक अच्छी वाइब आती है। तो ये कि मैं इसको इस तरह भी रिलेट कर सकता हूँ कि जैसे आप पिंडी से, मैं पिंडी की बात कर रहा हूँ कि ओल्ड पिंडी या वहाँ से कभी आप इस्लामाबाद आएँ, जो ट्विन सिटीज़ हैं, ये भी समझे ट्विन सिटीज़ ही हैं। है तो कराची के अंदर, मगर अपने आप में एक शहर रखता है ये। कराची टोल प्लाज़ा आ गए M9 का। बस इस M9 को क्रॉस करके 9 किलोमीटर के बाद बहरिया की एंट्रेंस आ जाती है। इस दौरान बीच में हमें काफ़ी जगहें इसमें आती हैं। एक इंटरचेंज आएगी धुम्बा गोट की। मेरे बिल्कुल सामने जैन चल रहा है और ये बहुत एंजॉय करता है अपनी राइड को, ये भगाता नहीं है। और जनाब ये सिंध गवर्नमेंट का तोहफ़ा इलेक्ट्रिक बस, ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। चलें जी, हम फाइनली पहुंच गए बहरिया की एंट्रेंस पे। यहाँ पे ये है कि यूजुअली लोग, बाइकर्स स्पेशली, पूरी लाइट्स खोल के आते हैं, तो वो फिर रोकते हैं, इसलिए कि ये यहाँ पे इन्हें जजमेंट हो जाती है कि अंदर जाके करेगा क्या। तो यूजुअली हम लोग आते हैं तो थोड़ा गैप मेंटेन कर लेते हैं, अपनी लाइट्स को नॉर्मल और डिम कर देते हैं एंट्रेंस पे। और ये डिसिप्लिन है किसी भी इस तरह की एंट्रेंस का, इसलिए कि आपकी सर्विलेंस हो रही होती है, तो आप ऐसी लाइट्स ना लगाएं कि जिसमें आपको वो कैप्चर ना कर सकें। तो लिहाजा आपको ख़्याल करना चाहिए, जहाँ कहीं नोटिफिकेशन हो या ऐसे कहीं लिखा हो कि डिम दी हेडलाइट्स, तो वहाँ पे अपनी हेडलाइट्स डिम कर दें। ये बहरिया में एंटर होते ही तौहीद स्क्वायर सबसे बड़ा, पहले इसका नाम ट्रफेलगर स्क्वायर था, मगर फिर बाद में तौहीद कर लिया इसका। और ये काफ़ी बड़ा राउंड अबाउट है, और ये इनकी सर्विलेंस की देखें, ट्रैफिक को मॉनिटर करने के लिए इनकी फॉर्च्यूनर खड़ी है। बहरिया का अपना पेट्रोल है, ट्रैफिक का वो उनका अपना वो सब चलता है अंदर रूल्स, और आप अगर वॉयलेशन करेंगे तो आपको फ़ाइन भी करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपकी स्टेट वाली जो इन लॉ इन्फोर्समेंट है वो इधर ट्रैफिक नहीं मेंटेन करती, वरना अदरवाइज़ वही कराची वाला ही हाल होता। और बस अब ये मैं जिना एवेन्यू को एंजॉय कर रहा हूँ। ये हमारे अरसलान भाई,
अब ये यू टर्न लेके यहाँ से हम उधर जाएंगे डेंजू और इम्तियाज़ स्टोर की तरफ जो रास्ता जा रहा है। यहाँ पे फूड स्ट्रीट है जिस पे हम रुकेंगे और यहाँ हम अपना चाय वाय और जो दूसरी कोई रिफ़्रेशमेंट करनी है तो वो करेंगे। फिर यहाँ से फिर हम अपना आगे का जो भी प्लान डिसाइड होगा वो करेंगे एग्जीक्यूट। Later that night. अब हम मरी व्यू पॉइंट की तरफ जा रहे हैं तो हमने बाइक एक्सचेंज कर ली ताकि एवेलुएट करें कि यार कोई मसला मसाइल तो नहीं है एक दूसरे की बाइक में। और ये इंसान की एक साइकी होती है कि आइडेंटिकल अगर आपके पास मशीन्स हों तो वो बंदा कहता था तुम अपनी वाली मुझे चेक कराओ, तो देखूँ इसमें क्या फ़र्क है ये है। तो बस वही हम दोनों इस वक्त डिस्कशन कर रहे हैं। तो जैन को मेरी GS जो है वो बहुत पसंद है और आज से 1 साल पहले हमने राइड की थी कनराज की, तो बहुत इसने मेरी बाइक को टेस्ट किया था और शायद वो ही एक वन ऑफ द रीज़न है कि इसने ये GS ओन की है YBR के बाद। मगर दिल में अभी भी इसकी वो YBR अटकी हुई है और मैंने तो इसे यही कहा कि भाई तुम उसे दोबारा वो कर लो, बाय बैक कर लो। वैसे माशाल्लाह मेरी GS बड़ी अच्छी लग रही है। जब आप खुद अपनी बाइक चलाते हैं तो आपको पता नहीं होता, मगर जब आप किसी और को चलाते देखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ यार नहीं बहुत अच्छी है माशाल्लाह। तो हम ऑलमोस्ट ये प्रीसेंट 10A और प्रीसेंट 11 के इन बिटवीन जो सड़क है इस रोड पे आ गए हैं। यहाँ अभी फायर स्टेशन भी था इनका जिसको हम क्रॉस किए, पिछली चौरंगी वही थी, ये उससे अगली चौरंगी है। इसके बाद हमारा वो मरी व्यू पॉइंट आ जाएगा बेसिकली। $80 minutes later. अब यहाँ से हम नीचे जा रहे हैं, घंटा सवा घंटा पता ही नहीं कैसे गुज़रा। अब यहाँ पे S शेप में इन्होंने रास्ता बनाया हुआ है यहाँ से उतरने का नीचे। बस ये यू टर्न लेके हम ये लेज़ी S पे हम डाउन हिल अभी उतरेंगे और फिर आगे से दोबारा इसी के साथ वाले ट्रैक से ऊपर चढ़ेंगे। बस ये ऐसे ही हमने कहा चलो एक्सपीरियंस करते हैं। अब हम रीग्रुप होके दोबारा मोमेंटम बिल्डअप कर रहे हैं ताकि हमारी बाइक आराम से चढ़ जाए। और ये बहुत खूबसूरत इसके ऊपर कर्व्स हैं, मगर आपको अपनी स्पीड और आंखें भी खुली रखनी है
और ये लाइट्स लगाई हुई हैं पूरी हिल पे और बहुत खूबसूरत व्यू है जो शायद कैमरे से मैं आपको नहीं जस्टिफाई कर सकूँगा। किसी दिन इंशाल्लाह दिन के टाइम भी इस जगह को कवर करूँगा तो ज़्यादा अच्छा इसका वो आइडिया होगा आप लोगों को। ये जनाब मैं अब जिना एवेन्यू पे हूँ और जिना एवेन्यू बस अभी ख़त्म हो जाएगी एंड देन हम एग्ज़िट कर जाएंगे बहरिया टाउन से। अभी मेरे लेफ़्ट साइड पे कार्निवल है, बहुत अच्छी जगह है स्पेशली उनके लिए जो क्रिकेट लवर्स हैं। यहाँ एक बड़ी स्क्रीन है और ये अगेन हेडलाइट्स को हमने डिम कर दिया है इससे कि यहाँ पे वही, और अब तो इन्होंने बैरियर भी लगा दिया है कि जब आपकी बाइक आती है तो वो लिफ्ट करते हैं और फिर आपको क्रॉस कराते हैं। अगेन मैंने लाइट्स ऑन करनी है और अब हम जा रहे हैं अंडरपास के अंदर जो टिकटॉकर्स की आप समझें जन्नत है। यहाँ पता नहीं कितनी दुनिया आके तस्वीर और फ़ोटो सेशंस कराती है और एक तरह से डेंजरस इस तरह है कि कोई स्पीड से आ रहा हो सामने खड़े हुए आपको हिट कर सकते हैं। यहाँ अगर खड़ा भी होना है तो पार्किंग लाइट्स जैसे एक वाइट गाड़ी ने एक ऑन की हुई थी वो करें, यूजुअली लोग ऑन ही नहीं करते और एक्सीडेंट का बाइस भी बनती हैं, हादसा हो सकते हैं। ये टोल प्लाज़ा जो है ये M9 को एंट्रेंस का है, M9 पे हम इससे ज्वाइन करेंगे। और एक अच्छी चीज़ ये हो गई कि बहरिया हाइट्स के लिए फ्री है, यानी अगर आप गाड़ी से जाएं आप स्लिप आपको यहाँ से मिलेगी। जब वो आप प्रेजेंट करेंगे कराची M9 टोल प्लाज़ा पे तो आपको 1 रुपये भी नहीं देना। चलें जी, अब मैं व्लॉग को एंड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह फिर किसी और दिन किसी और अच्छे से ट्रैक को मैं कैप्चर करूँगा आप लोगों के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। Thanks for watching. Pakistan on Two Wheels.